धीरे धीरे खाओ। आम के समय में हर बार मैं गाँव आता हूँ और 15 दिन 20 दिन के आम का मजा लेता हूँ। ऐसे 15 मई से लेकर के 15 अगस्त तक आम खाना है। 3 महीना कंटिन्यू आम खाते हैं हम लोग। चीर के नहीं खाते हैं, सीधे खाते हैं, एक उठाए एक खाए। जितना आप रस वाला आम खाएंगे उतना आपको फायदा होगा। खाना खाने के वक्त 2 टाइम हम लोग 10-20 आम खाते हैं और से 10 वैरायटी का रहता है आम। हम लोगों के आम का कोई महत्व नहीं देता है, सबसे अच्छा हमारा आम है। तो आम सब कुछ है एक तरह से। आम तो संस्कृति है, मिथिला से जुड़ा हुआ संस्कृति कह सकते हैं। आम सब कुछ है, आम इज एवरीथिंग। यहाँ जो ये प्रदर्शनी है आम की, इसका मुख्य उद्देश्य है जो जैविक वैविध्य है हमारे यहाँ मिथिला में कि एक टेस्ट का महत्व नहीं है, टेस्ट का वैविध्य है। कितने प्रकार के हम लोग रुचि लेते हैं। इसलिए दूसरे क्षेत्र का एक आम का नाम लेते हैं। ये दशहरी का आपने नाम लिया, अल्फांजो का नाम लिया। ऐसा नहीं, यहाँ तो यहाँ हर आम अपने आप में एक रुचि वैविध्य है। यहाँ एक का महत्व नहीं है, वैरायटी का महत्व है। आम में कम से कम 22 वैरायटी है हमारे। उसमें कुछ विदेशी फल है, जैसे कि मियाजाकी हमारे ही बगीचा का है। हाँ, दिखाते हैं। हाँ, ये मियाजाकी हमारे बाग में है। 2 साल पहले इसका पेड़ लगाए थे, इस बार 5-6 फला है। उसमें एक पक गया तो लेते आइए यहाँ। और रेड पार्मर है और बहुत सारे जर्दालू, क्या कहते हैं, केसर, बहुत 22 किस्म का लगभग हमारे पास आम है। मेरा नाम मदन झा है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और सरसापाही हमारा गांव है। ये मधुबनी जिला में है, मिथिलांचल का प्रसिद्ध गांव के रूप में प्रसिद्ध रहा है। तो मुझे भी एक हुआ जो कैसे हम अपने गांव को या मिथिला को, क्योंकि मिथिला से हम लोग आते हैं, तो कैसे उसको कुछ न कुछ हम लोग रिपे करें यहाँ। तो चूँकि मखाना के साथ साथ आम भी होता है यहाँ और आम के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो हुआ जो, और किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होता रहा है यहाँ, जबकि आम इतना बड़ा में कैश क्रॉप है, सब तरह से है। ना तो कोई इंस्टीट्यूट है आम के लिए या किसी तरह का कोई पढ़ाई होता है, कुछ नहीं होता रहा है। फिर हुआ जो नहीं, इसको व्यापक स्तर पर किया जाए। तो हम अपने गांव के लोगों से मैंने बातचीत किया, तब हुआ जो बहुत तरह का वैरायटी हम लोग के यहाँ प्रजाति होता है जो अब विलुप्त ही हो रहा है। 150-200 वैरायटी हुआ करता है। तो मुझे लगा जो क्यों नहीं इस पर एक छोटा सा आयोजन किया जाए, शुरुआत करें हम। अगल बगल के जो गाँव, हमारे गाँव के ही जो किसान हैं, उनसे मैंने संपर्क किया। तो उन लोगों में भी इच्छा जाहिर किया, हाँ नहीं अच्छा कोई आयोजन यदि प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हम लोग कर सकते हैं। और जो इस इलाके के खास के जो लोग हैं जिनको है जो मिथिला या आम या पहचान को आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें सहयोग उनका मिलता रहा, प्रमोशन भी करते रहे वो लोग। उसी क्रम में इस बार भी हम लोग चौथा आयोजन है ये। और इसमें विभिन्न तरह से विभिन्न करीब 150 के आसपास वैरायटी है जो अलग अलग जगहों से होता है। जो अगल बगल का ज़िला है, सीतामढ़ी हो गया, दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, समस्तीपुर है। लगभग 100 पेड़ हमारे पास है। उसमें मालदा कॉमर्शियल के पेड़ होते हैं, हम लोग मालदा नहीं खाते हैं। जर्दालू, बम्बे और सरही का जो अच्छा वैरायटी है वो खाते हैं। ऐसे 15 मई से लेकर के 15 अगस्त तक आम खाना है। 3 महीना कंटिन्यू आम खाते हैं हम लोग। आम कैसे खाते, जैसे बाल्टी हुआ, जो पानी डाल दिए उसमें, उसका मुंह काट दिए। अगर नहीं काटेगा तो उसमें सुरसुरी लगता है, उसमें अम्ल रहता है, एसिड रहता है। वो खाते हुए आपको खांसी हो जाएगी, तो उसको काट हटा देते हैं। अब पानी में डाल दिए, ठंडा हुआ, उसके बाद खाते हैं। इसे चीर के नहीं खाते हैं, सीधे खाते हैं, एक उठाए एक खाए। तो मैंने वही तो कहा कि दाढ़ी, जब तक गुठली दाढ़ी न लग जाए कि आम खाने को मजा नहीं। 4 भाई बैठ के खा रहे हैं। जो आम का भोज करते थे, जब से मार्केट का महत्व बढ़ गया है, तब से आम का भोज खत्म हो गया। तो आम का भोज, चलिए भाई हमारे आम खाने के लिए। अब 10 आदमी को बुलाए, आम खा रहे हैं, वो लोगों को आराम से आम खिला रहे हैं उनको। 4 बातें हो रही हैं, 2 हाँ, पान बात, खाए, बाद में हाँ, आम खाए, फिर पान खाए। हाँ खाए, आम खा रहे हैं।
हमारे साथ खाने का मौका मिले तो चलिए हमारे साथ खाइए और देखिए कितना वैरायटी का हम खिलाते हैं हम आपको। नहीं बिल्कुल सही है। शहर में अगर आप हैं, अगर आप बिहार में हैं, कहीं पे हैं, दिल्ली में हैं, तो सर कह रहे हैं आप इनके गांव मधुबनी में आइए और ये आपको आम खिलाएंगे बैग में बैठा के 15-20 तरीके का आम, और जब तक आप खाएंगे मना नहीं करें। क्योंकि एक स्वाद हम लोग स्वाद के लिए खाते हैं, तो एक स्वाद एक आम खाते खाते स्वाद बिगड़ जाएगा ना, तो 5-10 स्वाद रहेगा तब ना अच्छा लगेगा खाने के लिए। नहीं तो हम लोग पेट भरने वाला आम नहीं खाते हैं। जैसे मालदा है ना, पेट भरने वाला है। जैसे आप दशहरी है, वो पेट भरने वाला नहीं है। जर्दालू, गुलाब खास, ये आम तो पेट भरने वाला नहीं है, स्वाद वाला आम है। और स्वाद वाला जो आम होता है, रस वाला आम होता है, वो किसी का अपकार नहीं करता है पेट को। अभी ना उससे गर्मी नहीं होती है, उससे आपका स्वास्थ्य सुधरता है। जितना आप रस वाला आम खाएंगे उतना आपको फायदा होगा। सबसे अच्छा जर्दालू, बम्बई, ये सब का जो स्वाद है तो कहीं सब मिथ्या है। इसमें पिछले बार से अब हुआ जो है आम में बच्चों को रुचि नहीं है। बच्चों इस तरह का जो ट्रेडिशनल चीज़ है उसके प्रति उनको रुचि नहीं होता है। हो सकता है चॉकलेट खा लेंगे लेकिन जो आम नहीं खाएंगे। तो हम लोगों ने एक आयोजन पिछले साल किया। मेरी वाइफ का ये आइडिया था, श्रुति नाम है, तो कहा जो हमारे तरफ से होगा ये, इसमें हम लोग अवार्ड भी देते हैं। तो पिछले बार भी कराया तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा। पिछले बार करीब 50 बच्चे थे, इस बार एक दिन के नोटिस में लगभग 100 बच्चे आ गए। और उन लोगों ने अपना ये कलाकार, मैं यही था जो आम थीम आम था, उन लोगों ने बनाया। उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड आज हम लोग अनाउंस करेंगे, देंगे। और हम लोग जो पुरस्कार देते हैं वो आम का वृक्ष देते हैं। पिछले साल भी जो ताकि वो आम का वृक्ष लगाते हैं अपना। पिछले साथ साथ हम लोग करते हैं जो एक इंटरेस्ट पैदा हो, उसके लिए आम खाने का भी प्रतियोगिता होता है, तो कौन कितना आम खा सकता है सीमित समय में। पूरा तैयारी लखनऊ से और आम तो मेरा ये मानना है जो आम केवल एक फल नहीं है, खास करके मिथिलांचल के लिए या कहीं के लिए भी आम एक कंप्लीट फूड है। और ये आप कह सकते हैं जो गरीब लोग जो हैं जिनको पैसा नहीं है उनको तो ये पूरा सप्लीमेंट हो जाता है। 1 महीने जो आम खाएंगे तो उनसे 12 महीने का उनका सप्लीमेंट इससे पूरा हो जाएगा। इतना न्यूट्रिशन है आम में। आम के साथ पूरा आप आम के साथ रोटी खा सकते हैं, आम के साथ चूड़ा खाते हैं, आम के साथ चावल खाते हैं। तो एक तरह से ये गरीब लोगों का अन्न भी है।